इस कहानी की शुरुआत में हमें लॉरेन नाम की एक बहुत ही मशहूर लॉयर दिखाई जाती है जो कि अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी। लॉरेन को एक क्रिमिनल को बचाने के लिए कुछ पैसे ऑफर किए जाते हैं, लेकिन वो उन पैसों को ठुकरा देती है और कहती है कि वो ऐसे केसेस नहीं लेती है क्योंकि उसका मानना था कि पैसों से जस्टिस को नहीं खरीदा जा सकता। उसके बाद हम लॉरेन के भाई विलियम को देख पाते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और वो न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ने वाला था। उसके बाद हमें लॉरेन के पिता को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार चल रहे थे और जब वो ड्राइविंग करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब उनके परिवार को यह खबर मिलती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उसका फ्यूनरल करवाया जाता है जहाँ पे लॉरेन की माँ कैथरीन, उसका भाई और उसका पति भी आते हैं। फ्यूनरल के बाद लॉरेन अपने पिता को याद करती है और उनके रूम में चली जाती है। वो अपने पिता के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि कैसे वो उसके साथ बैठकर चेस खेला करते थे। उसके बाद उनका फैमिली लॉयर वहां पे आता है और सबको एकत्रित करता है और उन्हें बताता है कि वो मरने से पहले अपने विल लिख कर गए हैं जिसमें उन्होंने लॉरेन की माँ को कंपनी का CEO बना दिया है और अपने बेटे विलियम के लिए उन्होंने $20 मिलियन छोड़ गए थे और लॉरेन के लिए सिर्फ $1 मिलियन और अपनी संपत्ति का 50% उन्होंने डोनेट कर दिया था। सभी उनकी विल सुनकर थोड़ा नाराज होते हैं लेकिन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लॉरेन के पिता का लॉयर उससे अपने पास बुलाता है और लॉरेन को वो एक पेन ड्राइव थमा देता है। ये देखकर लॉरेन हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसमें क्या होगा, इसलिए वो तुरंत अपने लैपटॉप में उसे लगाती है और देखने लगती है। उसके अंदर उसके पिता की एक वीडियो होती है और उसके पिता उसे एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे जहां उसे एक बंकर के बारे में बताते हैं और इस बंकर के बारे में उसने जीते जी किसी को नहीं बताया था। लॉरेन अपने पिता की बात मानकर उस जगह पे पहुंचती है जहां पे जंगलों के बीचों बीच उसे एक बंकर मिलता है जिसका जिक्र उसके पिता उस वीडियो में कर रहे थे। जब वो बंकर का दरवाजा खोलती है तो सीढ़ियों के नीचे जाती है और उस बंकर के अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसे चैन से बांधा गया था और वो काफी बेबस लग रहा था। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी हिलने लगता है जिसकी वजह से लॉरेन काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो घर पहुंचकर तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है लेकिन तभी वो अपने घर में विलियम को देखती है। विलियम उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे ये जानकर काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि उसके फादर ने उसे बहुत ही कम रकम दिए हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो अपनी संपत्ति का 50% उसे दे दे क्योंकि वो अपनी बहन को निराश नहीं देख सकता। लॉरेन उससे कहती है कि उसका ऑफर काफी अच्छा है लेकिन वो पैसों से प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। इसके बाद लॉरेन का हस्बैंड स्कॉट उससे मिलने के लिए आता है जहां पर लॉरेन को देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है, तो लॉरेन उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उसके बाद वापस घर में आती है जहां पर वो अपने पिता की तस्वीर देखती है और याद करती है कि कैसे एक दिन उनकी लड़ाई हो गई थी। दरअसल उनकी लड़ाई एक केस को लेकर हो रही थी जहां लॉरेन के पिता चाहते थे कि वो उसके दोस्त का केस लड़े, लेकिन लॉरेन क्रिमिनल्स का केस बिल्कुल भी नहीं लड़ती थी क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं बल्कि जस्टिस इंपॉर्टेंस था। इसलिए लॉरेन ने अपने पिता को वो केस लेने से इनकार कर दिया था। अगले दिन लॉरेन फिर से उस बंकर में जाती है जहां वो उस बूढ़े आदमी को देखती है जो कि सो रहा होता है। लॉरेन जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और उसके पिता ने उसे बंद करके क्यों रखा हुआ है, इसलिए वो बड़ी चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उस आदमी की आंख खुल गई है जिससे वो डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। उसके बाद लॉरेन एक मास्क पहनकर वापस आती है ताकि वो आदमी उसे ना पहचान सके और वो उसे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वहां पे बंधा क्यों हुआ है। वो आदमी उसे देखकर कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लॉरेन अपना मास्क निकाल देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो आदमी उससे कहता है कि वो उससे कोई भी जवाब नहीं देने वाला है। ये सुनकर लॉरेन उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि वो उसे शूट कर देगी, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि वो काफी साफ दिल की लड़की है और उसे नहीं लगता कि वो उसे जान से मार सकती है। उसे सारी बातें बताएगा लेकिन उसे अच्छा खाना चाहिए और एक रेजर चाहिए ताकि वो अपने बालों को काट सके। इसे सुनकर लॉरेन उससे कहती है कि वो ये सब करने के लिए तैयार है। उसके बाद लॉरेन अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को उसका फिंगरप्रिंट भेजती है और उससे कहती है कि वो पता लगाए कि आखिर ये किसके
प्रिंट्स हैं। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी की मंगाई हुई चीजों को वापस लेकर आती है, जहाँ बूढ़ा आदमी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जब वो अच्छा खाना खाता है तो उसे काफी ज्यादा मजा आता है। इसकी वजह से वो उससे कहता है कि उसका नाम मॉर्गन है और उसके पिता से उसकी मुलाकात 30 साल पहले हुई थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। एक रात जब वो पार्टी करके वापस आ रहे थे तो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके पिता ने गाड़ी एक आदमी पे चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसने उसके पिता को कहा था कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और कहा कि ये होते हुए किसी ने नहीं देखा है, इसलिए भलाई इसी में है कि वो इस लाश को ठिकाने लगा दे। और यह अन्याय होता हुआ देख उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो समझाता है, इसलिए उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी ताकि वो सारी बात पुलिस को बता सके, लेकिन उसके पिता ने उस पर पीछे से वार कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और उसे इस बंकर में बंद कर दिया और तब से लेकर आज तक वो इसी बंकर में बंद है। उसके बाद मॉर्गन उसके पिता के बारे में और राज की बातें बताता है। वो उससे कहता है कि उसका सोफिया नाम की एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। तो लॉरेन सुनकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो झूठी कहानी बता रहा है, क्योंकि वो अपने पिता को अच्छी तरह जानती है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। और वो उनसे कहता है कि अगर उसे यकीन ना हो तो वो सोफिया से मिलने जाए और वो उसे उसका एड्रेस भी दे देता है और उससे कहता है कि उसके फैमिली लॉयर को भी सब कुछ पता है। लॉरेन उसकी बात सुनकर इन सब चीजों का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। वो उसके दिए हुए पता पे जाती है, जहाँ पे सोफिया उसके लिए दरवाजा खोलती है। जहाँ जब वो उससे पूछती है तो सोफिया उससे बताती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच था, जिससे लॉरेन को लगने लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा है। तभी वहाँ पर मौजूद वो एक छोटे लड़के की फोटो देखती है। दरअसल वो सोफिया का बेटा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए आती है, जहाँ पे वो अपनी माँ से मिलती है, जो कि विलियम के कैंपेन में जा रही थी। लॉरेन अपनी माँ से पूछती है क्या उसे सोफिया के बारे में कुछ पता है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसे सोफिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी वहाँ पे विलियम आ जाता है, जो कि लॉरेन से कहता है कि क्यों ना वो उसके कैंपेन पार्टी में शामिल हो, लेकिन लॉरेन उसको कहती है कि बहुत ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो फिर से उस बंकर में जाती है, जहाँ पर वो मॉर्गन से पूछती है कि आखिर उस आदमी की लाश को उन लोगों ने दफनाया कहाँ पर था, क्योंकि वो देखना चाहती है कि वहाँ पर सच में कोई लाश है या नहीं। मॉर्गन उससे कहता है कि वो जगह के बारे में उसे बता देगा, लेकिन उसका शर्त ये है कि वो भी उसके साथ बाहर चलेगा। लॉरेन उसे कहती है कि वो उसकी शर्त मानने के लिए तैयार है और उस पे गन तान देती है और उसके हाथ बांध कर वो उसे ऊपर ले जाती है। मॉर्गन उसे अपने साथ उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर लॉरेन डिग करना स्टार्ट करती है। तभी उसे वहाँ पर हड्डियां मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि मॉर्गन सच कह रहा था, लेकिन उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो मॉर्गन को वापस से बंकर के अंदर ले जाती है। मॉर्गन उससे कहता है कि वो उसे वापस यहाँ पे क्यों लेकर आई है, क्योंकि उसने अब तक उसे सारी सच्चाई बताई है और वो साबित हुई तो वो आजादी का हकदार है, तो वो उसे यहाँ से जाने दे, क्योंकि वो अपनी बाकी की जिंदगी इस बंकर में रहकर नहीं गुजार सकता। लॉरेन को उस पे बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकती। अगर उसने उसे छोड़ा तो उसकी फैमिली रेपुटेशन खराब हो सकती है, क्योंकि उसका भाई मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला था और अगर वो बाहर जाकर उसकी फैमिली के बारे में कुछ बोल देता है तो उसका भाई मेयर के इलेक्शन से बाहर हो सकता है। उसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उससे पूछती है कि अगर किसी को उसके सीक्रेट मालूम हो तो उसे कैसे डील करना चाहिए। विलियम उससे कहता है कि फैमिली सबसे ऊपर होती है और अगर किसी को उनका फैमिली का सीक्रेट पता है और इससे उन्हें नुकसान होगा तो वो उन्हें उस आदमी को रास्ते से हटा देना चाहिए। वे सुनकर वो डिसाइड करती है कि वो मॉर्गन को जान से मार देगी और जब वो बंकर के अंदर उसे मारने के लिए जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वो उससे कहती है कि उसे आजाद करने आई है, लेकिन उससे वादा करना होगा कि वो उसकी फैमिली के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा। ये सुनकर मॉर्गन उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि इस बंकर में उसने सालों बिता दिए हैं और अब वो यहाँ पर हरगिज नहीं जीना चाहता, इसलिए वो किसी से भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। उसके बाद लॉरेन अपने वकील के पास जाती है, जहाँ पे उससे कहती है कि वो एक आदमी के लिए प्लेन और कुछ पैसे अरेंज कर दे। उसके बाद वो वापस आती है, जहाँ पर वो मॉर्गन से पूछती है कि क्या उसके पिता ने कभी इसके बारे में कुछ बातें करी थी, तो वो उससे कहता है कि उसका पिता उस पे बहुत ज्यादा गर्व फील करता था, लेकिन वो उससे नाराज भी थे क्योंकि उसने अपने दोस्त का केस नहीं लड़ा था। मॉर्गन उसे ये भी बताती है कि उसका भाई उसकी वजह से ही पॉपुलर है, क्योंकि उसके जैसा वकील बहुत ही अच्छी इमेज बनी हुई है। अब ये सारी बातें सुनकर लॉरेन विलियम के पास जाती है और ये सारी बातें उसे बताती है, तो विलियम उससे कहता है कि पोस्ट पाने के
लिए उसे ये सब करना पड़ता है। ये सुनकर लॉरेन को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि वो अपनी बहन का इस्तेमाल करना बंद करे। उसके बाद वो मॉर्गन को लेकर बाहर आ जाती है और उसे प्राइवेट जेट में ले जाती है। उससे कहती है कि वो वादा करे कि वो कभी भी इस जगह पे लौटकर दोबारा नहीं आएगा। तो वो वादा करता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। उसके बाद लॉरेन वापस से उस बंकर के अंदर आ जाती है जहाँ पे उसे मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की बोतल नजर आती है, लेकिन वो इस बोतल को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि मॉर्गन वहां से जा चुका था। इस लॉरेन का जो दोस्त डिटेक्टिव था वो इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और उसे एक पुरानी फाइल मिलती है जिसे वो लॉरेन के घर भेज देता है। लॉरेन घर में नहीं होती और उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी वो उन फाइल्स को दरवाजा पर देख लेती है और लॉरेन जब वहां पे आती है तो वो अपनी माँ पे चिल्लाने लगती है और उनसे कहती है कि आखिर उन्होंने उसकी फाइल को हाथ क्यों लगाया। उसकी माँ उसे फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि कार्सन की फोटो उसके पास क्या कर रही है। लॉरेन ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे कहती है कि ये कार्सन नहीं, इस बंदे का नाम मॉर्गन है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है वो मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन है और वो कोई मामूली बंदा नहीं था बल्कि वो एक सीरियल किलर था जिसने अपने टाइम पे कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपनी माँ की बातें सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो तुरंत गन लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका फैमिली लॉयर वहां पे मरा हुआ है, यानी कार्सन आजाद हो चुका था और वो लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है तो वो तुरंत भागकर बंकर में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी माँ वहां पे बेहोश पड़ी हुई है। वो अपनी माँ की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे से कार्सन आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कार्सन को पाती है। कार्सन उसे बताता है कि उसने उसके पिता को जहर दिया था जिसकी वजह से ड्राइविंग के वक्त उसकी मौत हो गई थी। उसे बताता है कि 30 साल पहले उसने लॉरेन की माँ के साथ जबरदस्ती करी थी और जब लॉरेन के पिता को ये बात चली तो उसको सबक सिखाने के लिए उसने कार्सन पर अटैक कर दिया था। वो उसे कार में बैठाकर ले जाने लगे थे और हाथापाई के दौरान उनसे एक आदमी की मौत हो जाती है। लॉरेन के पिता ने कहा था कि क्यों ना वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन कार्सन ने उसके पिता को गुमराह करने की कोशिश करी। इसके चलते उन दोनों ने उस लाश को दफना दिया था। उसके बाद लॉरेन का डैड कार्सन को बंकर के अंदर ले गए और वहीं पर उसे 30 साल के लिए बंदी बना कर रखा क्योंकि उसने उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती करी थी। तभी लॉरेन की माँ को होश आ जाता है जो कि कार्सन पे भड़क जाती है। कार्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लॉरेन उसके बीच में आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी कार्सन उससे पीटता है और तभी यहाँ पर रिवील होता है कि दरअसल लॉरेन कार्सन की ही बेटी है, क्योंकि जब उसने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती किया था तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे उसकी माँ ने लॉरेन को जन्म दिया। और तभी यहाँ पे लॉरेन उठती है और वो सीधा कार्सन को गोली मार देती है, जिससे कि कार्सन के वहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ बंकर से बाहर निकलती है और उस बंकर में वो दोनों आग लगा देती हैं ताकि वो पास्ट वहीं पे जल के राख हो जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।